There are two kinds of people. जिनके पास डैडीज नहीं है, जो मम्मीज नहीं है, जो खानदानी वेल्थ नहीं है, प्लीज डोंट बिलीव कि अपने सपने को देखो और भी पैशनेट. सॉरी if I can say that, ganda. If you have financial problems, you sort out your financial problem with whatever you can do. अगर 2-3 जगह काम करना है करो, ये सपने मत देखा करो कि because that's a very long journey. If you are financially unstable, you must not think of these kind of dreams which are irrational. They are not practical. But if you have a parent who think बेटा ठीक है, मैंने इतना कमा लिया है, तो try तो कर ले. Thank them. Thank your parents because not every parent can tell you that. So if your father or mother is saying बेटा हमें पता नहीं, हम इस लाइन में नहीं हैं, लेकिन आप आजमा लो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, जाओ मुंबई है, जाओ दिल्ली है, wherever. It's a big thing. If any of you have parents like this, you must really call them and say, I love you, Papa, I love you, Mama. Even if nothing happens, let them know how much you value them because you're very lucky that you are in that situation. जिनके पास ऐसे आर्थिक स्थिति सही नहीं है, do not build castles in the air. सपने देखना बंद करो. Become practical. Because by 30, if you want to get married, you need to start earning at 20, 22, 23. Right? One person got very rich now or became very famous at 30, 35. And the number of 100 people who went back home and are cursing, उनकी स्टोरीज आपने देखी नहीं, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं है. आपने एक बंदे या बंदी की देखी और 35 की उम्र में ऐसा कर लिया. You cannot take people isolated situations and say कि मैं भी ऐसा बना. You have to see what the real status is. वो एक बंदा उसमें से 99 वापस गए ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि तुम भी वापस जा सकते हो. Are you going to risk it then for that 1%? Is it making sense? It doesn't make sense. So reality check is very important. Really, really important. So be realistic. Like when I couldn't afford to do the dance, I had to go into fitness. Reality check. नहीं हो रहा है, कोई नहीं आ रहा, करना पड़ेगा. I didn't want to I was already 55, 58 kilos. I went down to 54. In 3 months of already I was hating my body कि मैं already इतना पतला हूँ, दुबला हूँ, लगता हूँ कि मैं anatomy का जाऊँ तो चल सकता हूँ. हड्डियाँ निकल रही है मेरे से, इतनी हड्डियाँ. But I couldn't. ये पैसा दे रहा है, चुपचाप फिगर को छोड़ो, बॉडी को छोड़ो, पैसे तो आ रहे हैं ना घर में, आप कमा तो रहे हो, आप वापस रिक्शा से you can travel comfortably, correct? So being practical is very important. When you're practical, when आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है. यहाँ पे हम लोग टोटल मिलाकर के 210 बच्चों का एडमिशन करेंगे दिल्ली. ऐसे 10 फैसिलिटीज इंडिया में क्रिएट होंगी, जिसमें से पहले 5 हम लोग जो है अप्रैल तक लॉन्च करेंगे, बाकी के 5 हम लोग सितंबर में लॉन्च करेंगे और 5 हम लोग इंटरनेशनल कैंपसेस करेंगे. ये सारे कैंपसेस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में स्किल इंडिया मिशन के तहत बनाए गए हैं. और यहाँ पे जो बच्चे हैं उन लोगों को 2 साल का कोर्स दिया जाएगा, जबकि यूनिवर्सिटीज में जहाँ हमारा मॉडल है वहाँ पे उनके पास में 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है. जो यहाँ दिल्ली में होगा वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, 1 साल की ट्रेनिंग है, 6 महीने का इसमें लाइव प्रोजेक्ट है और 6 महीने का पेड अप्रेंटिसशिप है. इसमें हम लोग बच्चों को एश्योर कर रहे हैं कि उनको अप्रेंटिसशिप के दौरान मिनिमम 35 से 50 हज़ार का स्टाइपेंड मिलेगा. और जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो ऑनलाइन एग्जाम पहले उनको देना होगा, फिर उनका पोर्टफोलियो रिव्यू है, उसके बाद एक राउंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसके बेसिस के ऊपर बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा. जितने भी ट्रेनर्स यहाँ पे हैं वो सब इंडस्ट्री मेंटर्स हैं. सब लोग बहुत ही एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आएंगे. अपने क्षेत्र में ये लोग वहाँ एक्सपर्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो ये लोग आएंगे वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए. और उसके साथ साथ जो करिकुलम है, जो कंटेंट है, वो भी इंडस्ट्री मेंटर्स के द्वारा ही बनाया गया है. तो बच्चों को सर्टेनली यहाँ पे एक ऐसा बेस मिल जाएगा जहाँ पे वो सिर्फ ना वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखें बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं. मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है.